मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम सामईन, ये रब्बिउल अव्वल का महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहानों के लिए उम्मत के लिए रहमत बनाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करना। कुरान में एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि काफिरों ने खुद अजाब का मुतालबा किया कि रब्बे करीम हमें अजाब में मुब्तला करें, फिर भी हम इस नबी को नहीं मानते। आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा, लेकिन फिर भी हम इस नबी को नहीं मानते। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव्यतिना बिअज़ाबिन अलीम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे नबी, जब तक आप इनमें मौजूद हैं मेरा अज़ाब नहीं आएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मुल्क के कोने कोने में अल्लाह तबारक व तआला की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह के अज़ाब के आसार नमूदार हो रहे हैं। और पिछले जुम्मे को मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चीजें होंगी तो ये चीजें जाहिर होंगी। 15 अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई हैं, ये चीज होगी तो ये होगा। मसलन फरमाया कि वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद। ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने पिछले जुम्मे को बयान की। मैं मुख्तसरन मजीद इसकी तशरीह करता हूं कि वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद में लोग आवाज बुलंद करेंगे, लोगों की आवाजें बुलंद होंगी मस्जिदों में। अभी लोगों की आवाजें नहीं, गानों की आवाजें भी मस्जिदों में बुलंद होने लगी हैं। यही वजह है बाज़ अक्सर मसाजिद में लिखा होता है कि मस्जिद में मोबाइल फोन बंद रखें। आपने देखा है ना कि बस नमाज के दौरान यहां से घंटी बज रही, वहां से घंटी बज रही, बसा औकात तो गाने की आवाज भी आती है। और वाकयातन लोग मस्जिद में ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जैसे सियासी गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले लोग मस्जिद में आते थे, नफल पढ़ते थे, कुरान की तिलावत होती थी, 10-15 मिनट रह गए, इसमें लोग अपनी दुनियावी बातें करते हैं, सियासी बातें करते हैं, घरेलू बातें करते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह के अजाब को दावत देने का मुतरादिफ है। इसी तरह एक और अलामत ये बयान फरमाई कि दोस्त को करीब लाएंगे और बाप को दूर रखेंगे। अदना सदीकहु अक्सा अबाहु अता अता ज़ौजतहु व अब्का उम्महु। बीवी की फरमाबरदारी करेंगे और वालिदा की नाफरमानी करेंगे। ये बात हमारी समझ में आती है। दोस्तों के साथ जाकर होटलों में खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ जाकर हाई फाई होटलों में खाना खाते हैं, वालिद साहब और वालिदा बीच घर में भजिया पकौड़ा खा के टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? कभी हमने दोस्त को ये कहा कि नहीं भाई मुझे तो अपने मां बाप के साथ खाना है। इसी तरह बेटे ने या बीवी ने फरमाइश की, 50,000 का मोबाइल लाके दे दिया, बेटे को लेकर दे दिया और इसी तरह बीवी को लेकर दे दिया।
लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि वालिद साहब ने एक चीज की फरमाइश की, हमने उसकी बात को उस तरीके से तवज्जो दी जो हम बीवी की बात पर तवज्जो देते हैं? ऐसा है हमारे माशरे में कि हम अपने वालिद साहब या वालिदा की बात को उस तरीके से तवज्जो देते हैं जैसा तवज्जो देते हैं अपनी बीवी और बच्चों के हुक्म को और उनकी बात को? ऐसा नहीं है। इसी तरह फरमाया कि वज़हरतिल क़यानात, गाने वालियां आम होंगी। पुराने जमाने में जो ढोल बजाने वाले होते थे, गाना बजाने वाले होते थे, तो उनको अपने चारपाई में लोग नहीं बैठा, मरासी बोलते थे इनको। ये मरासी हैं, बस इसको 1-2 घंटे के लिए किराए के तौर पर लेकर आओ शादी में। यानी वो इतना नीच तबका था कि लोग अपने चारपाइयों पे इनको नहीं बैठाते थे। उसी मरासी को फनकार, अदाकार, एक्टर का नाम देते, ऐसा है कि नहीं? पुराने जमाने में इसका नाम क्या था? मरासी। चपरासी से नहीं गया गुजरा। और आजकल नाम क्या है? अदाकार, अदाकारा, फनकार, एक्टर। और इनकी इतनी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है। मुसलमान माशरे की बात हो, गैर मुस्लिमों के यहां तो वैसे इनकी इज्जत होती है, लेकिन मुसलमान माशरे की बात कर रहा हूं। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। आपके मुल्क में एक शादी हुई थी। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 गुलकारों को तलब किया है। एक को 55 लाख और एक को 50 लाख, यानी 1 करोड़ 5 लाख रुपए 2 गुलकार को दे। और 1 करोड़ में कितनी मस्जिदें बन जाती हैं देहातों में। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है कि हराम माल हलाल जगह में अल्लाह के काम में नहीं लगता। अगर कोई देने की कोशिश भी करे ना तो रुकावट पैदा हो जाती है। अल्लाह की मस्जिदों में ऐसी चीजें नहीं लगती हैं। जिस तरीके से आया उसी तरीके से चला गया। मजाल है कि कोई कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को 55 लाख तो दूर की बात है भाई। आजकल मसाजिद में 55,000 तनख्वाह भी नहीं है, 5500 भी नहीं है। देहातों में 1500-2000 रुपए तनख्वाह है। 1500, 2000, 2500, 3000 तक तनख्वाह है पेश इमामों की। क्यों? हमारे यहां, हमारे माशरे में न कुरान की कदर है, न कुरान पढ़ने वाले की कदर है। आप देखें, दूर दराज किसी मोहल्ले में चले जाए, नहीं आप अब हर एक अपने मोहल्ले में देख ले, हर एक अपने मोहल्ले में देख ले कि मस्जिद में आकर देख ले, एक सफ मुकम्मल नहीं है। हर मस्जिद के बाहर जाकर देखे, आपको 2-3 सफ नौजवानों के ऐसे मिलेंगे जो मोबाइल में लगे हुए हैं, है कि नहीं? इसी तरह फरमाया वज़हरतिल क़यानात वल मआज़िफ़, गाने और गाने वालियां आम होंगी। ये चीजें जाहिर हो जाएंगी। ये कुर्बे क़यामत की अलामतें होंगी। ये अल्लाह के अजाब को लाने के असबाब और वजूहात होंगे। जब ये चीजें जाहिर होंगी तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तो जलजले आएंगे, चेहरा मसख होंगे, तेज और तुंद हवाएं आएंगी, जमीन इंसान को धसा देगी। ये चीजें फिर जाहिर हो जाएंगी। और अल्लाह का अजाब क्यों आता है? जैसे सैलाब का अजाब है, पानी का अजाब है। पानी का अजाब, सैलाब का अजाब क्यों आया? कुरान मजीद में तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से जिन कौमों को गर्क किया उसके असबाब क्या हैं।